वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने दिवंगत दुर्गा सोरेन को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर झामुमो ने किया याद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधायक रहे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, उनके पिता शिबू सोरेन और झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ता लोवाड़ी चौक पहुंचे और दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां झामुमो कार्यकर्ताओं ने दुर्गा सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। अगली खबर, रांची समेत राज्य के 11 जिलों में आंधी और बारिश से तबाही। मौसम के बदले मिजाज के बीच शनिवार को रांची समेत राज्य के 11 जिलों में आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। रांची में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इसके चलते कई घरों के छप्पर उड़ गए तो कई मकान जमीनों-दोज हो गए। कई पेड़ उखड़ गए, वहीं तार टूटने और खंभों के क्षतिग्रस्त होने से रांची और आसपास के इलाके घंटों बिजली बाधित रही। विमान और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। कोलकाता से रांची आने वाले विमान 2 घंटे विलंब से पहुंचा। नौगांव और उड़ग्गा के बीच ओवरहेड तार टूटने से 5 ट्रेनें देर से चली। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में टर्फ लाइन बना हुआ है, इससे राज्य में मौसम बदला है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान में कहा है कि 24 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 25 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट रहने का आग्रह किया है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को घटाया। केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल पर 8 व डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम कर रहे हैं। उत्पाद शुल्क में इस कटौती के बाद रांची में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 71 पैसे के बदले अब 99 रुपये 84 पैसे, जबकि डीजल 102 रुपये 2 पैसे के बदले 94 रुपये 65 पैसे पर बिकेगी। यानी रांची में पेट्रोल पर 8.87 रुपये और डीजल पर 7 रुपये 37 पैसे रुपये की राहत मिलेगी। साथ ही सरकार ने महंगा गैस सिलेंडर खरीदने वालों गरीबों को भी राहत दी है। इसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा। सीतारमण ने ट्वीट में कहा कि दुनिया इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है, बावजूद हम जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्त मंत्री ने ज़्यादा आयात निर्भरता वाले प्लास्टिक उत्पादों से जुड़े कच्चा माल पर आयात शुल्क भी घटाने का ऐलान किया है। वहीं पेट्रोल और डीजल के अलावा सरकार ने सीमेंट, स्टील और लोहे पर भी एक अहम फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कीमतों पर काबू पाने के लिए लोहे, स्टील और उनके कच्चे माल पर सीमा शुल्क में बदलाव करेगी। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर करने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं, इससे कीमतों में कमी आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, खनन माफिया बिगाड़ रहे छवि तत्काल लगाएं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। इस पर हर हाल में प्रभावी मैकेनिज्म तैयार कर रोक लगाएं और अवैध खनन से जुड़े लोगों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य के डीसी और एसपी के साथ शनिवार को वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिए। कहा, कुछ माफिया जानबूझकर अवैध खनन कर रहे हैं ताकि सरकार की छवि खराब की सके। मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग आदि कोल खनन वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर खनन वाले जिलों में तैनात अफसरों को विशेष हिदायत देते हुए अवैध खनन पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। कहा कि अवैध खनन हुआ तो अब अफसरों की खैर नहीं, राज्य में अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन रोकना सभी अफसरों की जिम्मेदारी है। अवैध खनन रोकने के मामले में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य स्तर में भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिलों में पदस्थापित अधिकारी गंभीरता से लें। शिकायतों को रिसीव करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें। किसी भी माध्यम से आपके पास अवैध खनन को लेकर शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगली खबर, आज थम जाएगा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का शोर। झारखंड में 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार रविवार शाम थम जाएगा। 24 मई को 12,912 बूथों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। मतदान 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 872 पंचायतों में होगा। इसमें 46,94,000 मतदाता वोट डालेंगे। तीसरे चरण में मुखिया के लिए 1,047 लोगों ने आवेदन दिया है। वहीं दूसरे चरण के लिए वोटों की गिनती आज से। दूसरे चरण के वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 16 जिलों के 50 प्रखंडों के 872 पंचायतों का चुनाव 19 मई को संपन्न हुआ था। इस चुनाव में भी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य आधे से ज्यादा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अगली खबर, झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग का ये आदेश डीलरों के लिए बना मुसीबत। जानकारी के मुताबिक झारखंड में अप्रैल का राशन बटा ही नहीं और अब मई का 8 दिन में बांटने का आदेश दे दिया गया है। जिला आपूर्ति विभाग की तरफ से कहा गया है कि अप्रैल का राशन 23 मई तक बांट दिया जाए। इसके बाद 8 दिनों में मई के राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में 30 तो +2 में 55 छात्रों पर एक शिक्षक। राज्य में कक्षा बढ़ने के साथ साथ प्रति शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात बढ़ता जाता है। राज्य में प्राथमिक कक्षा में जहां 30 छात्र पर एक शिक्षक है, वहीं +2 विद्यालयों में 55 छात्र पर एक शिक्षक। प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक में राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड में प्रति शिक्षक छात्र की संख्या अधिक है। यह खुलासा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 की जारी रिपोर्ट में हुआ है। इसके अनुसार झारखंड में कक्षा 1 से 5 में 30 छात्र पर एक शिक्षक, कक्षा 6 से 8 में 23 छात्र पर एक शिक्षक और कक्षा 9वीं व 10वीं में 33 छात्र पर एक शिक्षक हैं। वहीं कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं में 55 छात्र पर एक शिक्षक हैं। +2 स्तर पर उड़ीसा और बिहार के बाद एक शिक्षक के अनुपात में सबसे अधिक विद्यार्थी झारखंड में हैं। इसके साथ ही राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द होने की संभावना है। अगली खबर, प्रोन्नति मिली तो झारखंड को मिलेंगे 42 और IAS। 3 वर्षों की रिक्तियों को एक साथ भरने की तैयारी। झारखंड में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति मिली तो प्रदेश कोटे में 42 और IAS जुड़ जाएंगे। इसका कारण है कि पिछले 3 वर्षों की रिक्तियों को एक साथ जोड़कर कुल 42 अधिकारी प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इससे संबंधित संचिका तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस पर मुख्यमंत्री की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद सूची केंद्र को भेजी जाएगी, जहां उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रोन्नति पर मुहर लगेगी। राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को IAS में प्रोन्नति के लिए पिछले 3 वर्षों की रिक्तियों को जोड़कर आंकड़ा 42 तक पहुंच रहा है और एक पद के लिए 3 नामों की अनुशंसा राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। इधर हजारीबाग में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 12 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। हजारीबाग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद बरकट्ठा प्रखंड के सिलाडी पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के पद पर अमीना खातून निर्वाचित हुई हैं। उनके विजय होने के बाद निकाले गए जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर हजारीबाग SP ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 नामजद और 40 से 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोर्रा थाने में मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूल के पाठ्यक्रम में गुरुजी विनोद बाबू और निर्मल महतो की जीवनी को शामिल करने के संदर्भ में ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड के बच्चों को भी तो पता चले कि कितने लंबे संघर्ष, कितने बलिदान और आहुतियों के बाद झारखंड राज्य का गठन हो सका है। माटी के किन सपूतों ने अपना सर्वस्व त्याग कर झारखंड राज्य हमें सौंपा है। अगली खबर, 40,000 सहिया को स्मार्टफोन व टैब देगी सरकार। शुरू होगी झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी परियोजना। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक स्वास्थ्य योजनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहिया की जिम्मेदारी बढ़ेगी। राज्य सरकार इनके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकों के परामर्श दिलाने से लेकर लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं ऑनलाइन पहुंचाएगी। इसके लिए राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 40,000 सहिया को स्मार्टफोन व टैब देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने 5 वर्षों चालू वित्तीय वर्ष से लेकर 2026-27 के लिए झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस परियोजना के तहत ऐप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। इसके लिए सहिया ऐप विकसित किया जाएगा। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, झारखंड के विश्वविद्यालयों में CUET लागू करने पर पुनर्विचार करने की मांग की। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर CUET लागू करने के लिए मोहलत मांगी है। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से 2022-23 से झारखंड के विश्वविद्यालयों में CUET लागू करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इसके लिए उन्होंने आदिवासी समाज के विद्यार्थियों की कठिनाइयों की भी जानकारी दी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन खदान लीज मामला में सामने आई हड़कंप मचाने वाली चिट्ठी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान देने वाला रांची का पूर्व DMO सत्यजीत संदेह के घेरे में है। अब इसकी इस्तीफा वापस लेने की एक चिट्ठी सामने आई है। यह चिट्ठी ठीक उसी दिन लिखी गई है जिस दिन IAS पूजा सिंघल के देश भर के 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ED की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। ऐसे में हेमंत सोरेन को रांची के अनगढ़ा में खनन पट्टा का लीज आवंटित करने वाले रांची के पूर्व जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत इस्तीफा के संदेह के घेरे में है। सत्यजीत ने गत वर्ष 30 अप्रैल 2021 को खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के नाम से इस्तीफा दिया था। अब जब 6 मई को निलंबित IAS पूजा सिंघल और उनके सहयोगी के 20 से अधिक ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही थी, उसी दिन सत्यजीत अचानक से सामने आ गए और उन्होंने खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को फिर से एक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा वापस लेने और फिर से जिला खनन पदाधिकारी के रूप में काम देने की पेशकश कर दी है। जानकारी के मुताबिक गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 4 दिन पहले ही ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने वाला रांची का जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत ने इस्तीफा दे दिया है और वह फिलहाल लापता है। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, कहा झारखंड में नहीं घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों से भी अपेक्षा की है कि वे जनता को राहत दिलाने के लिए वैट की दरों में कुछ कमी करें, लेकिन झारखंड सरकार की वैट की दरों में कटौती कर सीधे जनता को राहत दिलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में पहले से ही पेट्रोल सब्सिडी योजना प्रभावी है। इसके तहत दोपहिया वाहन रखने वाले राशन कार्ड धारियों को 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है। इधर भाजपा ने भी राज्य सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का दबाव बनाया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना में लाभुकों की संख्या कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लागू है। चुनाव के बाद लाभुकों की संख्या कैसे बढ़े, राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। अगली खबर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 27-28 को हजारीबाग में हेमंत सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। राजस्थान के जयपुर में हुई भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में नियमित अंतराल पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित करने पर जोर दिया गया है। इस कड़ी में झारखंड में प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक 27 व 28 मई को हजारीबाग में आहूत की जाएगी। 27 मई को पदाधिकारियों की बैठक में कार्य समिति के एजेंडे और राजनीतिक प्रस्ताव पर मंथन किया जाएगा, जबकि 28 मई को पूर्ण कार्य समिति की बैठक होगी। अगली खबर, झारखंड में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, जॉब की तलाश में भटक रहे इधर उधर। झारखंड में मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूरों को आसानी से काम मिले, इसको लेकर झारखंड सरकार ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम कल्याण केंद्र की व्यवस्था की है। लेकिन हकीकत यह है कि मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। स्थिति यह है कि गांव के मजदूर काम की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। अगली खबर, सरयू राय ने ईडी को लिखा पत्र, सेल कंपनियों की हो जांच। विधायक सरयू राय ने पूजा सिंघल के खिलाफ हो रही जांच में सेल कंपनियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में रांची जोनल ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र लिखा है। सरयू राय ने ईडी को लिखा है कि 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तब उनके प्रमुख सहयोगी रवि केजरीवाल उनके संबंधियों और निकटवर्तियों से जुड़ी 32 मुखौटा कंपनियों की सूची जारी की थी। रवि केजरीवाल इनमें से 4 कंपनियों में, अमित कुमार अग्रवाल 6 कंपनियों में, राधाकृष्ण अग्रवाल 8 कंपनियों में निदेशक थे। शेष में हेमंत अग्रवाल 3 कंपनियों में, दशरथ अग्रवाल 2 कंपनियों में और अन्य 1 कंपनियों में निदेशक थे। सरयू राय के अनुसार ये सभी कारोबारी संबंधित थे। राय ने लिखा है कि यदि हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत मुखौटा कंपनियों की सूची में ये कंपनियां भी शामिल हैं तो इन सभी के परस्पर संबंधों की जांच प्रवर्तन निदेशालय को करना चाहिए। अगली खबर, दुमका में ट्रेन से कटकर 3 नाबालिगों की मौत।
दुमका रामपुर हाट रेल मार्ग पर सिकाड़ीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के पास ट्रेन से कटकर 3 नाबालिगों की मौत हो गई। शनिवार की सुबह रेल पटरी पर तीनों का शव मिला। मृतकों में अजय हेम्ब्रम 16 वर्ष और साइमन मरांडी 16 वर्ष सिकाड़ीपाड़ा के सहरजोड़ी गांव के रहने वाले थे, जबकि 13 वर्षीय किशोरी अलविना हेम्ब्रम सिकाड़ीपाड़ा के दुर्गापुर गांव की थी। 2 किशोर और 2 किशोरी अपने अपने घरों से देर शाम घूमने के लिए सुनसान स्थान स्थित रेलवे ट्रैक पर आए थे। सभी आपस में दोस्त थे। देर रात चारों में एक किशोरी प्रिया मुर्मू अपने घर लौट गई, जबकि अजय हेम्ब्रम, साइमन मरांडी और अलविना हेम्ब्रम रात में वहां रुक गए। दूसरे दिन सुबह में तीनों का शव मिला। इधर गोड्डा के महागामा में ट्रक स्कूटी में टक्कर 2 युवती की गई जान। महागामा थाना क्षेत्र के शिवकीता गांव के पुल के पास ट्रक ने शनिवार सुबह स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में 2 नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में रोजी मुर्मू 16 वर्ष और प्राणिका सोरेन उर्फ अलका सोरेन 14 वर्ष शामिल है। घटना के बाद लोगों ने 5 घंटे तक सड़क जाम कर दी। पुलिस के आश्वासन और मुआवजे के बाद सड़क जाम हटाई गई। अगली खबर, गोड्डा शहर की बिजली आपूर्ति 40 घंटों से ठप, लोगों में नाराजगी। गोड्डा में गुरुवार को आए आंधी तूफान के बाद तीसरे दिन भी शहर के कई मोहल्ले में बिजली आपूर्ति बिल्कुल ठप रही। लोगों को सर्वाधिक परेशानी पानी की हुई। बिजली न रहने की वजह से मोटर नहीं चले और पानी टंकियों तक नहीं पहुंच पाया। जिनके घर में चापाकल या कुआं है उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन जो बोरिंग पर निर्भर हैं या दूसरे तल्ले तीसरे तल्ले पर रहते हैं उन्हें खासा परेशानी हुई। लोगों का फोन डिस्चार्ज हो गए। कई लोगों ने जनरेटर लगाकर अपनी घरों में बिजली की सप्लाई की। अगली खबर, रांची के नामकुम में सड़क दुर्घटना, 4 मरे। नामकुम में शनिवार को 2 अलग अलग घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना दोपहर 2 बजे की है। नामकुम के बयांगडी के पास कोबरा बटालियन की एक बस ओवरटेक करने के दौरान चुनाव प्रचार करने जा रहे एक बाइक और स्कूटी को चपेट में ले लिया। इससे स्कूटी सवार 48 वर्षीय चंद्रा उर्फ चड्डा तिर्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना नामकुम के कुटियातू आर्मी मैदान के पास रात 9 बजे घटी है, जहां एक कार ने सड़क पर खड़े टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थानेदार सुनील तिवारी ने बताया कि कार में मोहम्मद अजीज 50 साल और लखन कुमार 48 साल सवार थे। इधर कोडरमा में हुए सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रेबनाडी के समीप शनिवार को ट्रैक्टर ने बाइक को रौंद दिया, जिससे गर्भवती ललिता देवी की मौत हो गई। ललिता देवी मायके बरही थाना क्षेत्र के फुरहारा गांव से चाचा के साथ मोटरसाइकिल से घर कंदरपडीह जा रही थी। अगली खबर, राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को दी मात, फाइनल में जगह पक्की। 11 से 22 मई तक मणिपुर के इम्फाल में आयोजित 12वां हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 2-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। झारखंड टीम रविवार को फाइनल मैच अपने चिर प्रतिद्वंदी हरियाणा के साथ खेलेगी। अगली खबर, धनबाद में बियर की हो रही कालाबाजारी। धनबाद जिले में चल रही 117 शराब की दुकानों में महंगी शराब का टोटा हो गया है। नया आबकारी नीति के तहत राज्य में 2 मई से सरकार खुद शराब की दुकानें संचालित कर रही है। धनबाद में अब तक 117 शराब की दुकानें खुल चुकी है। इस माह के अंत तक 20 और दुकानें खुलेगी। उत्पाद अधिकारियों के अनुसार दुकानों में अभी भी पुराना माल ही जा रहा है। इस कारण शराब की किल्लत है और जिसका फायदा संचालक उठा रहे हैं और 100 रुपए महंगे में बेच रहे हैं। इधर हजारीबाग में चल रहा आईपीएल में सट्टेबाजी का खेल, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान सट्टा खिलवा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पास से कैश और महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के लेपो रोड लक्ष्मी सिनेमा के पास से रोहित कुमार केसरी को गिरफ्तार किया है। रोहित के ऊपर आईपीएल के दौरान सट्टा खिलाने का आरोप है। वरीय पुलिस अधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग के सदर थाना इलाके में सट्टा खिलाया जा रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एंड्रॉयड फोन और 1,59,000 रुपये सट्टा का बरामद किया गया है। अगली खबर, हजारीबाग में चुनाव प्रचार में निकले मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों पर हमला, कई घायल। हजारीबाग विष्णुगढ़ प्रखंड के अल्पिट्टो पंचायत स्थित मायापुर में शनिवार शाम चुनाव प्रचार के तहत मुखिया प्रत्याशी सुमिता देवी के पक्ष में समर्थकों ने रैली निकाली। रैली मायापुर स्थित पुलिया से गुजर रही थी। इसी बीच
प्रतिद्वंदी पक्ष के समर्थकों ने प्रचार में निकले मुखिया प्रत्याशी सुमिता देवी के समर्थकों पर अचानक हमला कर दिया। इधर रांची में पीएलएफआई नक्सली ने रंगदारी में मांगा AK-47 राइफल, व्हाट्सएप पर जारी किया फरमान। रांची के नामकुम इलाके में रहने वाले राजन तिर्की से AK-47 राइफल रंगदारी में मांगी गई है। पीएलएफआई नक्सली संगठन के नाम से व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजा गया है। इस संदेश में 2 AK-47 राइफल या 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है।